अभिनेता शाहिद कपूर और अभिनेत्री कृति सेनन वर्तमान में अपनी अगली रिलीज रोमांटिक ड्रामा फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया के लिए तैयार हैं। अमित जोशी और आराधना साह द्वारा निर्देशित इस फिल्म में शाहिद कपूर और अभिनेत्री कृति सेनन, धर्मेंद्र और डिम्पल कपाड़िया मुख्य भूमिकाओं में हैं। गुरुवार को नई दिल्ली के होटल इंपीरियल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कृति ने दिग्गज सितारों के साथ काम करने के अपने अनुभव को साझा किया। धर्मेंद्र के बारे में बात करते हुए मिमी अभिनेता ने कहा, वह बहुत प्यारे हैं, वह बहुत गर्मजोशी से भरे हैं। जिस तरह से वह आपसे मिलते हैं, वह आपके सिर पर हाथ रखते हैं। अगर किसी दिन उन्हें अपनी पोशाक में अच्छा लगता है तो वह उनकी तस्वीरें लेते हैं और इसे अपने बेटों बॉबी और सनी देओल को भेज देते और फिर उनके बेटे उन्हें वॉइस नोट्स भेजकर कहते हैं कि पापा आप अच्छे दिख रहे हैं। तो मुझे बस यही लगता है कि वह एक पारिवारिक व्यक्ति हैं। उनमें बहुत गर्मजोशी और बहुत कुछ है जीवन के प्रति उत्साह। जैसे कि जब वह अभिनय कर रहे होते हैं तो वह वास्तव में तेज होते हैं और वह बहुत ही शानदार होता है। वह हमें बहुत हंसाते हैं और उसका सुधार हमेशा धमाकेदार होता है। कभी कभी हम अपनी पंक्तियां भूल जाते हैं और हम कहते हैं, अरे नहीं, हम उनसे दूसरा टेक नहीं करवा सकते। वह प्यारे हैं और उसके साथ काम करना खुशी की बात है। डिम्पल कपाड़िया के साथ काम करने के अपने अनुभव को साझा करते हुए कृति ने कहा, डिम्पल मैम सबसे कूल हैं। उनका व्यक्तित्व, मुझे याद है जब मैं उनसे पहली बार हवाई अड्डे पर मिली थी और जिस तरह से वह खुद को संभाल रही थी, उनके चश्मे, कुछ 5 रंग उनके चश्मे में, बिल्कुल वही आभा जो वह हर जगह लाती है, यहाँ तक कि स्क्रीन पर। वह एक बहुत ही आश्वस्त अभिनेता है और वह जो कुछ भी कहती है वह इतना प्रभावशाली होता है। आप बहुत कुछ सीखते हैं जब आप उनके जैसे अभिनेताओं के साथ काम कर रहे होते हैं। फिल्म में शाहिद एक रोबोटिक्स इंजीनियर की भूमिका निभाते हैं जो कृति के किरदार सिफ्रा, एक एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस महिला रोबोट के लिए भावनाओं को विकसित करता है। फिल्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के अज्ञात क्षेत्रों में एक असंभव प्रेम कहानी की खोज करती है। फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया दिनेश विजन, ज्योति देशपांडे और लक्ष्मण उतेकर द्वारा निर्मित है। हाल ही में निर्माताओं ने फिल्म के आधिकारिक ट्रेलर और 3 ट्रैक लाल पीली अखियां, अखियां गुलाब और शीर्षक ट्रैक का अनावरण किया, जिससे फिल्म को दर्शकों का अच्छा रिस्पांस मिला था। तेरी बातों में ऐसे उलझा जिया 9 फरवरी को रिलीज होगी। इसके अलावा कृति करीना कपूर खान, तब्बू और दिलजीत दोसांझ के साथ द क्रू में भी नजर आएंगे। Before we move any further, all of us want to have a look at the grooviest song of the year 2024, none other than the title track, Teri Baaton Mein Aisa Uljha Jiya. So shall we please? You want to see the song now? Okay, we'll say hi later. Firstly, hi everyone. दिल्ली आके मुझे बहुत ऐसी घर वाली फील आती है, जबकि मेरे पेरेंट्स सब ज़्यादा मुंबई में रहते हैं। But this is the city I've been born and brought up in and seen most of my life here in the city, and it's always amazing to be back in Delhi. The warmth of the people, the big roads, the amazing food, I miss it all. So it's always very lovely to see you all here and to meet you guys. I hope you all loved our trailer, our songs, and I hope you guys also love the film. Hi. Hello. उसने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दे दिया है, इतनी सारी प्यारी बातें बोली। आप दिल्ली के दामाद हैं, लेकिन हमें पता ये पहला दामाद तो जो पहला भी दिल्ली नहीं हुआ था, लेकिन मुझे दामाद बना दिया गया यार। मैं यही कर रहा होता, मैं यही कर रहा उस टाइम। It's always amazing to be in Delhi. I love Delhi. I love my family here, and you know, I just have a lot of memories. A lot of my schooling was in Delhi. So very happy to be here to talk to all of you and interact with you all. And yeah, let's start. Well, yes, let's go ahead. Thank you so much once again. It is truly a pleasure to have you here with us. I request both of you to have a seat. Meanwhile, well, it has been long since the fans and everybody have been waiting to see Shahid back in the romantic genre, and it's about time. And Kriti, it's always a delight to see you on screen.
and people are ready to be smitten by you once again. So once again, congratulations on the beautiful job done. You we are eager to know more and more on the film and your character. So I'll start with you, Shahid. So well, yes, it is after a very long time that you're back in romance. What clicked with you for this role for you to say yes to it? So I was also wondering why I'm not on a love story for a long time and अक्सर ऐसा होता है कि एक स्पेस की फिल्में आपके पास बैक टू बैक आ जाती हैं, अच्छी लग जाती हैं तो आप कर लेते हो. But I want to change it up. I want to do something different और the word different is defined by this film because इसका सब्जेक्ट इतना अलग है कि मैंने भी कभी इमेजिन नहीं किया था कि मेरे पास इस तरह की स्क्रिप्ट आएगी. मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं इस तरह की स्क्रिप्ट को पसंद करूँगा और उसे कर लूँगा. So it is a very fresh, different concept for me and I'm sure it is different, very different for Kriti and I'm sure it's very different for all of you. But ये एक एंटरटेनिंग फिल्म है, इसके अंदर गाने हैं, इसके अंदर बड़ी सारी कॉमेडी है, फैमिली है, लड़का लड़की है, लेकिन इट्स डिफरेंट. और यही मुझे बात इस फिल्म के बारे में इतनी अच्छी लगी कि वो हर चीज़ वो कर रही है जो आपकी इस जॉनर से एक्सपेक्टेशन होती है, लेकिन एवरीथिंग स्क्रिप्ट ऑन इट्स हेड, यू नो, जैसा आपको लगता था वैसा एवरीथिंग इज डिफरेंट, यू नो. और कई बार ऐसा होता है कि आप एक कैरेक्टर को चुनते हो और उस कैरेक्टर के बिहेवियर से पूरी फिल्म flip हो जाती है, you know, and I think that character is Sifra's character because she is a role. Thank you so much, Shahid. Lovely to hear that. And yes, we are already sure that it's going to be one family entertainer, one big blockbuster. And as you said, it is Sifra's role which definitely adds a lot of change and freshness to this movie. So Kriti, you're already perfect. It must not have been really tough for you to play a robot, but did it occur naturally to you or did it take any extra sort of prep for you? To be a robot would not occur naturally to me ever because I'm not. I'm completely opposite of that. I am extremely clumsy as a person. I can fall on a flat surface in flat. I am a messy person. I am from Delhi, so I can be loud. We all relate to that. So no, it's very away from me. I'm more impulsive as a person. I really like reacting. Even when I'm acting, I love it when I can just flow and just feed off my co-actors' energy and improvise and all of that, which everything I cannot do. And when you have such a good actor in front of you like Shahid, you just feel like, oh my God, I wish that he's just gained so much as an actor. I wish मैं और कर सकती, लेकिन आप रोबोट को तो आप एक बाउंड्री है जितना आप कर सकते हो उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हो. But that's the challenge, So it was interesting to play a robot who is so human-like, so close to being a human being कि आर्यन जो कि एक robotics engineer है, he falls in love with her, and so obviously she gives the feeling of being an absolute human, but then she's not. So that fine line was there, and that was what was exciting for me. And I think हर बार हम जब take कर रहे होते तो मैं सोचती थी यार ये ज़्यादा robotic तो नहीं हो रहा है यार, ये ज़्यादा human तो नहीं हो रहा है. So वो खुद को question करना constantly, वो balance find करना was I think the exciting bit. Sifra in the beginning to me was a little suffocating because मुझे ऐसा लगता था मेरे हाथ बांध दी किसी ने और अभी बोला कि acting करो. But as we started flowing, I would actually hope all of you, while you watch it, even when you enter the theatre knowing that she's a robot, when you watch these two characters, the love story is just so, I don't know, it's just so lovely and you feel like you want them to be together that I want you to forget that she's a robot. Just saying. It's like a bad Chinese that's better than the Chinese that you have the rest वो of बहुत बड़ी डील है, मोमोज बहुत बड़ी डील है ना, है कि नहीं बड़ी डील है? है ना, लड़कियां तो सब ऐसे बोलती हैं, हाँ, क्या मतलब है तुम्हारा? I was when I went to Mumbai, I was like, momos नहीं बनते? So that meme that's there of every girl in Mumbai, I was that meme. And I also love New Friends Colony, Alpek Sharma. I think that is something जो मैं अपनी मैनेजर को हमेशा बोलती हूँ, हम यहाँ हैं और मैं प्रमोशन के लिए आती हूँ और ज़्यादातर क्या होता है हम ट्रैवल कर रहे होते हैं, खाने का टाइम ही नहीं होता है मेरे पास. So that's something that I like having every time I'm here, and I've been craving for those. So probably next year I might have it.
Thank you so much, guys. I hope you go ahead with momos and shawarmas and so much more. Chemistry is here with us at the moment itself. And I think that chemistry, your bond together, the trailer and so much more has left everybody intrigued. So I think we should go ahead and without any further ado, let us start with the questions. आप लोग हाथ उठाना, माइक आपके पास आ जाएगा। ठीक है, सुन वेट करो सेकंड। हेलो, ये भी सुना बहुत अच्छा लगा मुझे। शायद बट एक सवाल ये है कि जो इसका प्लॉट है मूवी का, काफी लोग आपके ट्रेलर पे भी कमेंट मैंने पढ़ा है, काफी उसको कंपेयर कर रहे हैं या ये कह रहे थे कि उसको कह रहे हैं कि इट्स लाइक काइंड ऑफ वन ऑफ द डेली सोप दैट इज टू ऑन एयर। सो आप सबकी बहू रजनी का है, ये ऐसे कुछ नाम है। हाँ, ये मैंने भी काफी बार पढ़ा है। उसमें वो रोबोट थी। हाँ, तो वो सही है, उसमें कोई गलती नहीं है। तो कुछ उसमें से इंस्पिरेशन वगैरह लिया नहीं, उसमें बेस नहीं है, बट ये एक सिमिलरिटी है। बट ये एआई रोबोट है जिनका बिहेवियर ऐसा है कि कह ही नहीं सकते कि वो इंसान से अलग है। तो वो एक जो आई थिंक आज की तारीख में टेक और एआई जो अब आ रहा है, तो उसको इंटीग्रेट करके थोड़ा एक कदम आगे गए हैं हम लोग कि अगर ऐसा होगा बॉस तो कैसा होगा कि आपको सिफ्रा जैसी रोबोट मिल सकती है जो कस्टमाइज होगी, आपको जो चाहिए जैसे चाहिए आप उसको प्रोग्राम कर सकते हैं। और क्या ये लव हो सकता है, क्या कि लव सिर्फ दो इंसानों के बीच में ही होना चाहिए, या हो सकता है, इसी को लेकर हमने फिल्म बनाई है। डर लग रहा है वो क्या है। But yeah, there are, I mean, like you said, there are AI-generated news readers which are there, you know. So it is slowly kind of taking over certain things. कुछ चीज़ें हम मशीन से भी पहले नहीं चलाते थे, खुद करते थे, अभी सब चीज़ों के लिए मशीन भी हैं। We are talking to Siri, there is a robot, Sophia, that's got a residency in Saudi. So कहीं तो हम जा रहे हैं, कितना तक जाएंगे और कितनी जल्दी जाएंगे ये नहीं पता। शायद एक्चुअली जब हमने फिल्म बनानी शुरू की थी तो हम भी सोच रहे थे कि हम इस रोबोट को कितना ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस दिखाएं। और हमें ऐसा लगा कि जो सबसे नई चीज़ है जो इन द वर्ल्ड ऑफ रोबोट्स एंड द वर्ल्ड ऑफ टेक आई है, दैट इज एआई। कि आप किसी चीज़ को इतना रियलिस्टिकली सिमुलेट कर सकते हो कि पता ही नहीं चले कि वो इंसान है कि नहीं है। तो वीडियो पे तो हमें ऑलरेडी देख रहे हैं, राइट? वी ऑलरेडी सीइंग सिमुलेशंस जहाँ पे लोगों के फेसेस चेंज कर दिए जाते हैं, केसेस हो रहे हैं और दैट इज हैपनिंग। सो उसको एक कदम आगे लेके गए और हमने ये भी सवाल पूछा है कि अगर इतनी एडवांस रोबोट हिंदुस्तानी फैमिली के सामने आ जाए तो किस तरह की chaos किस तरह का क्रिएट हो सकता है। बिकॉज फैमिली उसे समझे वो अलग बात है, लेकिन रोबोट की फैमिली को समझ पाएगी या नहीं वो भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। वो ज़्यादा डिफिकल्ट है इस फिल्म के अंदर। बट सी पिछले एक साल में जब हमने फिल्म बनाई, सडनली चैट जीपीटी के बारे में इतनी सारी बातें होने लगी। एआई बिकेम वेरी वेरी कॉमन आजकल, मतलब हर दिन कोई ना कोई न्यूज आर्टिकल एआई को लेकर आते ही है। सो हमने एक्चुअली 1-1.5 साल पहले थोड़ा प्रीएम्पली शुरू किया था कि यार बनाते हैं, आई थिंक फिल्म देखते हुए लोग समझ जाएंगे। लेकिन वाइल वी वर मेकिंग द फिल्म ऑलरेडी उसकी बातचीत फैलने लगी। तो उससे यही फीलिंग आती है कि शायद हमें जितना लगता है कि जितने टाइम बाद हमारी लाइफ में एंटर करेगा, ये शायद उससे काफी जल्दी ही हमारी लाइफ में एंटर कर जाएगा। बिकॉज 1 साल में ही तो उसकी बात शुरू हुई है एंड ऑलरेडी वी आर टॉकिंग अबाउट इट सो मच, so it's relevant and it is possibly in the near future. Hello. Hi Shahid, hi Kriti. This is Vartika from My Hindustan. मेरा सवाल ये है कि आप लोग ने बताया था कि जब आप लोग फिल्म शूट कर रहे थे तब आप लोग ने बहुत सारे सवाल किए हैं, आप लोगों को उसके बहुत सारे क्वेश्चंस थे जिनके आंसर्स आपको मिले और आपने बहुत कुछ जाना है इसके बारे में। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर रियल लाइफ में ऐसा कोई रोबोट आ जाता है तो उसकी किस चीज़ से आपको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है और किस चीज़ आपको और क्या चीज़ उसकी पसंद है? मैं अपनी फिल्म की कहानी नहीं बताऊंगा तो कितने भी टेढ़े सवाल पूछ के निकालने की कोशिश करें। यही तो मेरी फिल्म के अंदर है, कैसे बता दूं? मतलब अगर रियल लाइफ में आ गया तो फिर क्या होगा? मेरे रंगे आएंगे। तुम्हें ना एक सिद्धू चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है ना? तुम्हें यार और बड़े नहीं, शादी के बाद भी लोग सिद्धू डिमांड कर सकते हैं। अब वैसे सबके सामने थोड़ी ना बोल रही तो अगर सबके सामने बोल दिया वैसे आपने, तो अगर एकदम कस्टमाइज लड़का मिले जिसकी कोई कंटेंट नहीं हो
और जो आपको चाहिए सब कुछ हो उसमें. Would you want more? Yes, of course. But You answered my question. okay, thank you. Hi, Kriti. Hi, Shamesh. Over here. Hi. Hi. My name is Kriti. Kriti also runs. My question is पहले जमाने में जो रोबोटिक फिल्म बनती थी उसमें रोबोट्स को बिल्कुल एक्सप्रेशन नहीं दिखाते थे. They were quite expressionless. बहुत साल पहले स्मॉल वंडर नाम का एक प्रोग्राम आता था उसमें भी जो बनती थी वो बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस थी. However, इस फिल्म में आप एक्सप्रेशन पहले के जमाने में ना लैंडलाइन आईएसडी करना होता था तो आवाज भी नहीं आती थी. आज आप वीडियो कॉल पे बात कर रहे हो दूर कहीं बैठे किसी से. तो जमाना बहुत तेजी से बढ़ रहा है और टेक्नोलॉजी जो है वो और तेजी से बढ़ रही है. सो ऑफ कोर्स वी आर मेकिंग दिस फिल्म नाउ एंड वी गॉन फ्यू स्टेप्स अहेड. वी मेड इट ऑन एआई. सो जब हम एआई की बात कर रहे हैं तो एआई इज आल्सो लाइक सेल्फ अपग्रेडिंग, सेल्फ लर्निंग. So yeah, this robot is way more closer to human beings in our film, and that's what the quirkiness about the film. Because प्यार होना है, अगर ऐसा प्रॉपर शिद्दत वाला प्यार की मेरी इमोशंस नहीं जा रही है तो फिर थोड़ा तो इंसान जैसा होना पड़ेगा. I mean, मैं सिर्फ यही कहूँगा कि कई साल पहले आपके बचपन में, मेरे बचपन में, तुम्हारे बचपन में हमने एक फिल्म देखी होगी मिस्टर इंडिया. रिमेंबर मिस्टर इंडिया? तो उसके अंदर तो वो ब्रेसलेट था जिसको पहनते ही आदमी इनविजिबल हो जाता है. यू नो, ये तो मतलब अनिल सर की जवानी की फिल्म है, वन ऑफ हिज फर्स्ट बिग ब्लॉकबस्टर्स. और वो सबको अच्छी लगी थी यार. किसी ने इतने सवाल नहीं पूछे थे ये इनविजिबल कैसे हो जाता है, क्या हो जाता है. यू नो, वन योर डॉक्टर को वांट यू, है ना, ऐसे ही कुछ था. तो यू नो उन्होंने बोला कि इनविजिबल हो जाता है तो मान गए. सो क्या होता है फिल्म के अंदर कोई चीज जब आप देखो तो वहाँ कन्विंसिंग करनी चाहिए और फिल्मों में वो चीजें होनी चाहिए जो आप जिंदगी में हम नहीं देख सकते. तो ये तो आई थिंक ऑलरेडी शुरुआत हो गई है, बट उसको अगर हम वही दिखाएंगे जो आप ऑलरेडी लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहे हो तो बोरिंग हो जाएगा. वी हैव टू शो यू समथिंग जो आप लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हो. और इस फिल्म में अच्छी बात ये है, इट इज प्लेस्ड इनटू अ सिचुएशन व्हिच आई फाउंड वेरी अनएक्सपेक्टेड. कि मुझे लगा कि अच्छा फैमिली सेटअप में लव स्टोरी में इस चीज को डाल दिया गया है. तो आई थिंक वही इस फिल्म की सबसे बड़ी यूएसपी है. अब वो आपको कितनी अच्छी लगती है या तो बहुत ज्यादा अच्छी लग जाएगी या कन्विंसिंग लगेगी, वी नो दैट. यू नो, इसलिए जब हमने ये फिल्म शुरू की वी न्यू दैट वी हैव टू कन्विंस यू अबाउट दिस. यू नो, तो हमने वी ट्राइड आवर बेस्ट. दैट्स व्हाई इतने सारे सवाल थे एंड ऑल दैट. हम दोनों के बड़े सारे सवाल थे. लेट्स होप कि हमने जो सवाल पूछे हैं वो शायद आपके सवालों का भी जवाब फिल्म के अंदर टाइम तक दे देगी. Hi, Shahid. This is. अच्छा, आप पूछना और फिर बता. मैं फाइंड आउट करके सेवा के प्रमोशन में आपको बताऊँ. And this is we all miss you from Patpad because सब आपको मिस करते हैं इस फिल्म में और सब आपकी मुझे देखते हैं. And my question is. इशू हो रहा है तो ऑफ कर दो. आई लव दैट. हाँ, सेकेंडली मैं रिप्रोग्राम कर सकता हूँ. यू नो, अगर मुझसे ही प्रोग्रामिंग में गलती होगी मैं अपनी गलती को सुधार सकता हूँ. सो आई थिंक दैट्स ग्रेट. और नंबर थ्री नया मॉडल ले सकते हैं काफी सारे रीजंस बीइंग वाले जो मैंने बोल दिए. बट आई थिंक मतलब कुछ भी कर सकती है सिद्रा. शी कैन मल्टीटास्क व्हिच आई कांट. आई जस्ट फील लाइक आई कांट मल्टीटास्क विद थिंग्स. सो उसके लिए भी बहुत जरूरी है. कोई कंटेंट नहीं है उसके. जब बोलना है तो बोल जाएगी, जब बोलना है बात करो बात करेगी. सो या शी कैन गो अकॉर्डिंगली. एंड उसको बताना पड़ेगा कि ये जोक है. बस वो ही करना है उसका. दोनों हाथों से खाना बना लेती है. हाँ, वो तो सब कुछ कर सकते हैं. हाँ, खाना बनाना क्या, she can like do everything in the house. So she can really be great. आप लगाई कि नहीं लगाई? हाँ, मोदी करती मैं तो बोलते थे बेटे मोदी करती. कौन सा पैसे पूरी चाहता है एक बात है. चित्रा वाला और साथ में फ्रेंड का काम करती है. सारा ओके. साथ में हाँ, एक्चुअली हमें कुछ शायद 7 या 8 साल पहले एक अपॉर्चुनिटी मिली जहाँ शायद हम साथ में काम करते और फिर वो हुआ नहीं. क्योंकि मुझे हमेशा लगता है कि हर चीज़ का एक सही टाइम होता है और एक सही फिल्म होती है. एंड I really feel that we work with each other now at a very correct time because I am also now I've learned my own craft. I'm way more confident as an actor now. तब मैं आके इनके सामने तो शायद बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो जाती. अब I was
still confident enough to like hold my own and actually play off him. And I think he's an incredible. He's back to the picture which we had. पूरी पीछे में बहुत रिस्पेक्ट मिली है. Just play that song, na, play that song. Just play that song. No. When he's my senior idol, guys. We will not laugh at all these things. Okay, you have to be very respectful. But he's an incredible actor, and I think whenever you have someone who's just performing so well in front of you, you just feel like you're getting better at what you do. And that's what happened with him. And I feel like I like the fact that even after being in the industry for 20 years, I like the fact that he's always rediscovering himself. I like कि ये set पर हर scene के लिए बहुत excited होते हैं. Basic से basic scene जो है, उसे magical कैसे बनाना है, उसको कुछ और कर सकते हैं हम. अपना shoulder है, मेरा shot है, तब भी जाके देखेंगे कि ठीक हुआ है, नहीं हुआ है, अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है. So I like that. I like the curiosity. I like the excitement. And of course, he's a fabulous dancer. So he's probably the only one I was very scared to dance with. But more than anything, I feel like we really vibe. Like I think कभी-कभी होता है ना कि आपको chemistry create करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने आप होती है, पता नहीं कैसे. And ऐसा नहीं कि हम दोस्त थे इससे पहले. So yeah, had a great time with you and your Punjabi music group. Who's the couple? हाँ, सेम क्वेश्चन का जवाब वो सब बता चुके हैं आपको. बट यस, मैं इतना जरूर कहूँगा, मैंने पहले भी कहा है, मुंबई में भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस थी मैंने यही कहा था कि आई वाज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क विद कृति, क्योंकि उनका काम पिछले कुछ सालों से बेहतर होता जा रहा है. और कभी भी एक फ्रेश कोलैबोरेशन जो होता है उसके अंदर एक फ्रेश पोटेंशियल होता है. सो आई एम वेरी हैप्पी कि हमारा कोलैबोरेशन पहली बार इस फिल्म में हुआ, क्योंकि इस फिल्म को एक फ्रेश केमिस्ट्री की जरूरत थी. बहुत इम्पोर्टेंट होता है जॉनर के लिए. अब जो हमने ये फिल्म कर ली है और जल्दी आप लोग देखेंगे, अगर लोगों को अच्छी लगी, अगर हमारा काम पसंद आया तो देन इट गिव्स अस मोर फ्रीडम टू कोलैबोरेट अगेन टुगेदर और फिर से हम कुछ करें. लेकिन सो फार पीपल सीम टू रियली लाइक अस एंड वी आर वेरी हैप्पी विद दैट, बिकॉज फिल्म तो इन्हीं दो कैरेक्टर्स के इमोशंस, मेरे इमोशन और उसके रिएक्शन पे बेस्ड है. You know, and of course it matters a lot जब आप एक लव स्टोरी देखते हैं, उसमें गाने होते हैं, रोमांस होता है, तो दिल को अच्छा लगना चाहिए. उसको आप क्रिएट भी कर सकते हैं, या वो है या नहीं है. So I just feel very happy to work with her as an actor, as a friend, as a co-music lover, or as you know, like just a contemporary whose work I've enjoyed, you know. So and now I think we're friends, and yeah, I'm just looking forward.